बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गुल किचन में आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग जो है वो लेमन का जूस जो है वो किस तरह से सेव कर सकते हैं। और इसको हम अपनी रमज़ान रेसिपीज़ में, जाहिर सी बात है कि बहुत हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ही ये अहम होते हैं। लीमू जो होते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पे जब रमज़ान आते हैं तो इसकी शिकंजबीन और रूह अफ़ज़ा में भी हम ये ऐड करते हैं, और हम ये जामे शीरी में भी ऐड करते हैं। तो इसकी जो है इसके शामिल करने से एक तो शरबत की जो है टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, और फिर रूह को तस्कीन भी मिलती है, और बहुत मज़े का ये शरबत बन जाता है। तो अब मैं ये स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ये रमज़ान करीम जो है बाबरकत महीना है, खैर खैरियत से आए, हम सब के लिए खैर लेकर आए, अमन लेकर आए, और सब के लिए सेहतयाबी लेकर आए, बीमारियों से सब बीमारों को शिफा दे। और जो भी वबा है या बला है अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज कर दे। और ये बाबरकत महीने की जो आमद है इसकी बरकत से ही ये वबा जो है ये ख़त्म हो जाए, और हम सब बिल्कुल अमन और सुकून के साथ, खैरियत के साथ ये रमज़ान करीम अपना मनाएं। और तो और जो हमारा ईद का जो इवेंट होता है वो हम बहुत ज़्यादा खुशी के साथ इसको सेलिब्रेट करें। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं कि ये हमने किस तरह से करना है इस दुआ के बाद। तो सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन, मैं ये भी साथ ये ज़रूर कहती हूँ, और मैं भूल गई थी लेकिन मैं अब दोबारा कह रही हूँ कि ये जो मैंने दुआएं की हैं अभी, ये हम सब के लिए हैं, और अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेमन लिए हैं मैंने, ये तकरीबन 1 kg लेमन है। इनको धोकर खुश्क कर लिया है अच्छी तरह से। बहुत इजी है, हमने कुछ नहीं करना, बस हमने क्या करना है कि ये हमने लेमन लेने हैं, ये हमने क्यूब्स जिसमें हम आइस क्यूब्स बनाते हैं वो हमने मोल्ड लेना है, एक अच्छा सा साफ़ सुथरा सा, बिल्कुल इसे भी साफ़ धो लेना है। और हमने क्या करना है कि ये जूस निकालने के लिए हमें ये चाहिए जूसर। और तो पहले हम क्या करेंगे कि ये लेमन लेंगे, इसको हम इस तरह से कट करेंगे, कट करते जाएंगे सारे लेमन हम। बाज़ लेमन बिल्कुल जूसी नहीं होते हैं, लेकिन बाज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। तो अगर आप इससे ज़्यादा भी चाहें तो आप ले सकते हैं ये लेमन। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने आराम से जो है वो जूस इसका सारे मैं ये करूँगी, सारे लेमन्स का जूस जो है वो इस तरह से हमने निकाल लेना है कि अब जितना भी निकलेगा इसमें, और ये बहुत ही इजी रहता है। आप आराम से क्यूब्स को आप जितने आपको चाहिए आप बाहर निकाल के थोड़ी देर पहले ये बाहर रख दें इसको फ्रीज़र से, और फिर आप इसको इजीली निकाल सकते हैं जिस तरह से बर्फ़ क्यूब्स निकालते हैं आप। और इस तरह से सेव करने से ये होता है कि जितनी चीज़ हमें चाहिए होगी हम उतनी क्वांटिटी उसकी ले लेंगे, और बाकी हम फिर उसको उसी तरह से रख देंगे। तो ये सारे लेमन का जूस मैंने इसी तरह से निकालना है। अच्छा, ये देखिए हमने जूस जो है वो सारा निकाल लिया है। ये थोड़े से लेमन बस बचे हैं, बाकी मैंने सारे लेमन का जूस निकाला है। ये तकरीबन बस ये इतने लेमन जो हैं वो बच गए हैं। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर अगर इसमें ना पूरा आया तो मैं ये लेमन भी यूज़ करूँगी। तो अब जाहिर सी बात है हमने जूस निकाला है तो इसके छिलके भी हैं, तो वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि उसका क्या करना है। पहले हमने क्या करना है, ये इसमें थोड़े से सीड आ गए हैं, सीड्स को कोई बात नहीं, वो शिकंजबी में या शरबत में आते हैं तो बहुत ज़्यादा और अच्छा लगता है। तो अब इसको हमने इस तरह से भर देना है। सारे क्यूब्स जो हैं वो इस तरह से भर देने। आई थिंक कि मेरा ये पूरा हो ही जाएगा। ये ठीक है, थोड़े से ज़्यादा है।
ओके, ये हो गया है, ये हमारा हो गया है जी क्यूब्स में लेमन जूस तैयार। इसको हमने रखना है फ्रीज़र में। अब ये फ्रीज़ हो जाएगा। अब आपका ये है कि जब आपने निकालना हो तो आप इसको नाइफ़ से इस तरह से साइड में कट लगाएं और इसको पहले कुछ देर पहले निकाल कर फ्रीज़र से बाहर रख लें। इस तरह से नाइफ़ से इसको कट लगाएं, जिस तरह क्यूब्स निकलते हैं नॉर्मली ऐसे आप निकाल लें। जितने आपको चाहिए हो, रिक्वायरमेंट जितनी हो उतने निकाल लें, बकाया आप फिर रख दें, फिर यूज़ हो जाएंगे। तो ये तो हमने कर दिया जी आपके लिए लेमन जूस तैयार। रमज़ान रेसिपी ये स्पेशल मैंने की है क्योंकि लेमन जूस की बहुत ज़्यादा आम किसी रेसिपी में भी ज़रूरत पड़ती है और शरबत और शिकंजी की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है अफ्तार के टाइम। तो ये मैंने इसलिए इसको ज़रूरी समझा कि ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैं बताती हूँ कि इसके छिलकों का हमने क्या करना है। अच्छा, ये है इसके छिलके। देखिए कितने ज़्यादा से छिलके हैं। अभी उनको हमने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। और ये है कि इसके साथ ही मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं अलग से रेसिपी नहीं कर रही कि ये छोटी सी है बिल्कुल। ये हमने क्या करना है, इसको हमने इसी तरह से एक शीशे का ये बॉल लेना है। इसमें हमने थोड़ा सा करना है नमक ऐड, और थोड़ा सा करना है ये काला नमक ऐड। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने लेनी है अजवाइन। अजवाइन हमने इसमें इस तरह से 2 टीस्पून ये मैंने लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये इतना मुफीद होता है, आपके पेट में दर्द है, आपको कोई प्रॉब्लम है पेट की, उसमें आप ये ले सकते हैं, या दाल चावल के साथ आप ये ले सकते हैं। थोड़ी सी मैं और अजवाइन ऐड करूँगी, बस। ये हमने रख देना है। अभी हमने इसी तरह से 4-5 दिन इसको ढककर इसी तरह से रखना है। चाहे आप किचन में रख दें, चाहे आप थोड़ी देर के लिए इसको धूप लगा लें रोज़ाना की, और फिर 4-5 दिन के बाद आप इसको शीशे का जार लें, उसमें आप एयर टाइट में बंद करके रख दें। तो ये आपका इतना मज़े का ये लेमन का अचार भी तैयार हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी आज की रेसिपी, और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी और आप इसको फॉलो करेंगे। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।